एक्सोफैंग ने सॉर्ड आखिरकार तोड़ दिया था, जिसको देख के एल्डर चौंक गया था। डिसाइपलों का नींद ही उड़ गया था। लेकिन ये 26 एपिसोड एक साथ कौन रिलीज करता है अब? लेकिन कर ये तो मैं एक्सप्लेन करना शुरू करता है, और इसलिए अगर तुम्हें पसंद आता तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि यार मेहनत लगता है। और अब क्या था, एक्सोफैंग बुरी तरह से घायल हो गया था और वो जंगल में चलता जा रहा था। लेकिन तभी इसको आवाज सुनाई देती है, वो ड्रेड है, वो मॉन्स्टर, वो डीमन यहीं कहीं छुपा है, जल्दी से उसको खोजो और खत्म कर दो। जहाँ पे एल्डर और डिसाइपल सब उसका पीछा करने लगते हैं, जिसमें ली भी होता है, क्योंकि उसको चिंता होता रहता है और वो साथ में आया रहता है, क्योंकि गद्दार नहीं कहलाना चाहता है। जिस उसका एक्सोफैंग तुरंत अपने फुट स्टेप को यूज करता है और वहां से निकलता है, लेकिन इस चक्कर में स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज कर देता है, जिसका पता एल्डर और बाकी लोग को पता चल जाता है कि वो जंगल के किस डायरेक्शन में छुपा हुआ है। और अब वो लोग उसी और तेजी से बढ़ते हैं और बोलते हैं वो यहीं कहीं छुपा है, उस मॉन्स्टर को खोज जल्दी से। और एक्सोफैंग पास ही में एक पत्थर के पीछे छुपा रहता है, लेकिन तभी ली को जमीन में कुछ गिरा हुआ दिखता है। उसको देखते ही वो उसको छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एल्डर वहां आते हैं और बोलते हैं, ली क्या कर रहे हो? वो बोलता है, कुछ नहीं एल्डर, मेरे को लगा कि नीचे कुछ गिरा है, बस वही। और पैर से उसको छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन एल्डर समझ जाते हैं और तुरंत बाकी डिसाइपल को उसी डायरेक्शन में जाने के लिए बोल देते हैं, जिसपे ली बोलता है कि इधर कुछ नहीं है, लेकिन एल्डर बोलते हैं, मेरे से चालाकी मत करो। और इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें बीस्ट गोड को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसका बीस्ट उसको बचा के भागता रहता है, लेकिन रास्ते में यून इन लैंड उसको घेर लेता है और अपने फ्लेम से उस पर अटैक करने लगता है, अपने फ्लेम फॉर्मेशन से उसको रोकने लगता है और बाकी अपने डिसाइपलों को उस पर अटैक करने बोल देता है, जिस पे बीस्ट गॉड बोलता है, आखिर तुमने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है, मेरे कमजोर होने पे मेरे पे वार करना शुरू कर दिया। जिसको सुन के यूइन बोलते हैं, मैंने कब अपना असली चेहरा दिखाया? मैंने तो आज तुम्हें मारने का फैसला किया और इस इंसानियत को बचाने का कर्तव्य पूरा किया। हाँ, लेकिन अगर तुम मुझको 8 इवल मिस्टीरियस फायर फॉर्मेशन दे देते हो तो मैं तुम्हें शायद छोड़ सकता हूँ। क्यों बीस्ट गॉड, मेरी बात सुनते और जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही क्यों नहीं कर देते हो? तुम भी तो यहाँ बच सकते हो, सोच लो, तुम तो इतने समझदार हो ना। ऐसे सुन के बीस्ट गॉड बोलता है, मेरे सामने ज्यादा भोला बनने की एक्टिंग मत करो और दयालु तो बिल्कुल भी नहीं। मुझको पता है कि तुम इस इवल 8 मिस्टीरियस फायर फॉर्मेशन के बदले डिवाइन आर्टिफैक्ट पाना चाहते हो और इसीलिए ये चाल चल रहे हो। इसको सुन के यूइन बोलता है, अरे यार तुम तो बहुत चाल निकले, तुम सब कुछ जानते हो, लेकिन तुम तो अब बहुत इंजर हो चुके हो और तुम्हें कोई बचाने वाला भी नहीं है, इसलिए अब मैं तुम्हें पकड़ूंगा और ना मरने दूंगा ना जीने दूंगा। और वो फॉर्मेशन की बात रही, वो तो मैं तुमसे अपने तरीके से लिखवा लूंगा। और नवल के वो अपनी फायर से अटैक करने लगता है, जिसके कारण वहां पे आग लग जाती है और धमाका होता है। लेकिन बीस्ट गॉड बाहर निकलते हुए बोलते है, अरे यार मैं मानता हूँ मैं इंजर हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम्हारी इस छोटी पुट्टी नकली फायर से मेरे को कुछ हो सकता है, और तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझको कुछ कर सकते हो। ये तो सुन के इन्हें बोलता है, अभी भी ब्लॉक कर रहे हो, अभी भी तुम्हारे घमंड टूटा नहीं है, रस्सी जल गई लेकिन घमंड नहीं जा रहा है, तो चलो ठीक है, अब देखता हूँ कि तुम कैसे बचते हो। इतना बोल के अपने फीनिक्स फायर फॉर्मेशन से उस पर अटैक कर देता है और वो फायर उसी और तेजी से बढ़ने लगता है। बीस्ट गॉड का क्या ये आग सच में मेरे को खत्म कर सकता है? क्या ये तुमसे मिला सकता है, या फिर ये आग सिर्फ एक धोखा है? इधर हर कोई उस पर अटैक करता रहता है, फायर आगे बढ़ते रहती है और डिसाइपल भी अपना स्वॉर्ड लेके उसके ऊपर हमला करते हैं। लेकिन तभी बिजली कड़कती है, आसमान तरसता है और धुंध छा जाता है और बर्फ उस आग को जमा देता है। डिसाइपल इधर सबको अपनी जगह में ही फ्रीज कर देता है, जिसको देख के यूनियन चौंक जाता है और बोलता है, 300 साल पहले तुमने ही स्वॉर्ड को चुराया था ना? हाँ तुम नहीं, अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ तो तुम वही 9 टेल फॉक्स है जिस पे एक्सो बे बोलती है। हाँ बूढ़े इन, तुम्हारा कैरेक्टर मानते हुए बहुत खराब है, लेकिन तुम्हारी याददाश्त बहुत ही जबरदस्त है, तुमने अभी तक मुझको याद रखा है। बिल्कुल सही बोला है, मैंने ही स्वॉर्ड को चुराया। जिसको सुन के यूनियन बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? उस दिन का हिसाब और आज का दोनों में एक साथ लेने वाला है। जिस पे वो बोलती है, ना तुम्हारे पास यून हाउ स्वॉर्ड है ना ही फॉर्मेशन है, तुम्हें कैसे सोच लिया कि तुम मुझको मार सकते हो? उससे पहले कम से कम 800 साल और कल्टीवेट करना होगा, जब शायद तुम मेरे मुकाबला कर सकते हो। अगर मैं कल्टीवेट नहीं की तो समझ गया गधे, ओल्ड यूनियन। और क्या था, इतना बोलते हुए वो एक साइड से फिनिक्स फायर फॉर्मेशन को चालू कर देता है, दूसरी तरफ से ये एक हाथ से उसके फायर को रोक देती है और बोलती, हो गया, मिल गई दिल का तसल्ली। और इतना ही 102 बोलती है कि धमाका हो जाता है, आसमान में मेरे घर में बिजली कड़क रहा है, तो पीछे बैकग्राउंड में अगर आवाज आ रहा है तो समझ जाना है कि तुम्हें लाइक और सब्सक्राइब और घंटी बजाना है। जिस तो सुन के और धमाके को देख के यूनियन बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और तुम्हारी मुझसे दुश्मनी क्या है जो बार बार मेरा प्लान खराब करती हो? जिस पे बे बोलती है, चल हट बे, इसलिए प्लान खराब करती हूँ क्योंकि मुझको पसंद है जब तुम्हारा वैली सफर करता है और मुसीबत में फंसा रहता है, क्योंकि तुम जैसा चालाक लोमड़ी अगर
जीतता है तो किसी का भी फायदा नहीं होने वाला है। इतना बोल के वो अपने कुरुमा रूप में आ जाती है और अपने 9 में टेल से उसको एक लात मार देती है और उसको पीछे ढकेलती है और फिर आइस नीडल से उसके ऊपर अटैक कर देती है। बस एक चीज बोलना चाहूंगा, ये कुरुमा रूप लाल नहीं होता है, पिंक होता है, क्योंकि ये 102 का रूप रहता है। और अब आसमान से बर्फ का बारिश होने लगता है, जिसको देख के यूरिन तुरंत अपने फायर का रेन करने लगता है और दोनों के धमाके से वहाँ पे धमाका होने लगता है। तुरंत वो अपने फिनिक्स फॉर्म में आके अटैक करता है। इधर से ये 9 टेल बीस्ट बॉम्ब यानी बीजू बॉम्ब का अटैक करती है और दोनों के अटैक का टकराव हो जाता है, जिसके कारण बर्फ पिघलने लगता है और डिसाइपल एल्डर आजाद होते हैं। डिसाइपल सीधा बीस्ट गॉड की और तेजी से बढ़ते हैं, उसको बस खत्म करने वाले रहते हैं और खुश होते हैं। लेकिन 102 की जाल से वो कैसे बच सकता है और वो अब फंस जाता है और उसका खेल खत्म होने वाला रहता है। लेकिन तभी यूनियन देख लेता है और बोलता है, नहीं, मेरे डिसाइपल को तुमने मारने की हिम्मत कैसे की? और इससे पहले कि वो मरता उसको वो बचा लेता है और इस मौके का फायदा 102 उठाती है और बीस्ट गॉड को लेके वहां से निकल जाती है। लेकिन पीछे से यूनियन बोलता है, अभी तो निकल के भाग गई हो, लेकिन हमारे वैली से कैसे बच जाओगी? क्योंकि मॉर्टल रेम में अगर तुम रहोगी तो मैं धरती के आखिरी छोर तक तुम्हारा पीछा करूंगा और तुम्हें मार आज का हिसाब पूरा करूंगा। इतने में ही बीस्ट गॉड को होश आने लगता है, जिसको देख के 102 बोलती है, अरे तुम्हें होश आ गया? जिसपे वो बोलता है, क्या मैं मर गया हूँ? उसमें बोलती है, अभी नहीं। तो वो बोलता है, तुमने मुझे क्यों बचाया? क्योंकि मैं यून को जानती थी और इसलिए तुम्हें बचाया है, क्योंकि उसकी ये मर्जी। जिसको सुन के वो बोलता, क्या यही मौत के पास पहुंचने का नतीजा होता है? और क्या यून मैं तुमसे वापस अब मिल सकता हूँ तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन तुम रो क्यों रही हो? और इतना सोचते देखते हुए वो एक बार फिर से बेहोश या खत्म हो जाता है। अब आगे पता चलेगा, अभी तो नहीं पता चलने वाला है। और इनमें में बाकी डिसाइपल को दिखाया जाता है जो अभी भी 102 का पीछा करते रहे, जिनको फाइनली 102 दिख जाता है और अब उनका अटैक उस पर होने लगता है। वो भागने लगता है, अपनी जान बचाने लगता है, क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो चुकी रहती है, बुरी तरह से वो घायल रहता है और हर एक अटैक अब उसके ऊपर लगने लगता है। कभी उसके हाथ में, कभी पैर में। वो अपना बचाव करने की कोशिश करता है, उन पे अटैक करता है, डिफ्लेक्ट करता है, डिफेंस करता है, लेकिन डिसाइपलों का आना बढ़ता जाता है और हर किसी का अटैक उसको घायल करने लगता है। वो बड़ी मुश्किल से भागता रहता है और उसके शरीर पे एक एक करके कई स्वॉर्ड का अटैक बढ़ता जाता है। वो और कमजोर होता जा रहा था, कभी पेड़ की मदद से बचता, कभी स्वॉर्ड से झुक के बचता, लेकिन जैसे जैसे अटैक बढ़ता जा रहा था उसको डैमेज पड़ता जा रहा था। वो कभी बुद्धा बेल यूज करता तो कभी अपनी डंडे से वार करता है, लेकिन तलवार कभी सीने में, कभी पैर में, कभी गले के पास से गुजर जाता और कभी तो घुस जाता और वो अटैक के कारण जख्मी होता जाता। फिर भी वो नहीं हार रहा था, अपने मुक्के से तो जवाब दे रहा था और उनको लात मार के फेंक रहा था, लेकिन उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी का अटैक उसकी हड्डियां तोड़ रहा था और पीठ पीछे भी वार उसके पड़े पड़ा था और 102 कुछ नहीं कर पा रहा था, बुरी तरह से घायल हो पड़ा था। वो अपनी हर पावर यूज करके डिसाइपल को दूर कर रहा था, लेकिन तभी एल्डर का अटैक हो गया, जिन्होंने अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन को चारों 102 के फैला दिया और अब 102 डिसाइपल से बच के वहां से निकलने लगा और जंजीरों से उनको पकड़ के पैर नीचे गिराने लगा। लेकिन आखिरकार वो फॉर्मेशन से बाहर नहीं निकल पाया और एक स्वॉर्ड आके पेट के आर पार निकल गया और बुरी तरह से घायल कर गया। और इस मौके का फायदा उठा के डिसाइपलों ने भी उस पे वार करना शुरू कर दिया, हाथ पैर तोड़ना शुरू कर दिया और एक झटके में उसको दूर मार के फेंक दिया। तभी एल्डर ने बोला, आज तू बच के यहाँ से नहीं जा सकता, या तो मारा जाएगा या फिर सेक्ट में कैद हो जाएगा, लेकिन तू डीमन बिल्कुल भी बच के नहीं भाग पाएगा। अब क्या था, इतना सब होते हुए एक डिसाइपल का मुक्का पड़ता है और 102 जमीन में गिर जाता है और वो अब बेहोश हो चुका रहता है। लेकिन तभी हमको विच को दिखाया जाता है जो बोलता है, फाइनली ये आज इतना बुरी तरह से घायल हो गया, अगर मैंने इसको कैप्चर कर लिया तो होंग यून केव का राज मेरा होगा और जो भी इनहेरिटेंस इसको मिला वो फाइनली मुझको मिल जाएगा। और इतना बोल के वो अटैक करने के लिए तैयार होता है। उधर एल्डर बोलते हैं, इस डीमन को जल्दी से पकड़ लो और चलो जल्दी से सेक्ट ले चलो, अब सेक्ट मास्टर ही इसका फैसला करेंगे। लेकिन तभी क्या था, विच अटैक करने के लिए तैयार होता है, लेकिन सोचता है कि नहीं डायरेक्ट अटैक करूँ तो एल्डर के पास कोई तो ट्रम्प कार्ड होगा और अगर ऐसा हुआ तो मेरा भी मौत होता है। और इसीलिए वो अटैक करके धुंध फैलाने लगता है और सारे डिसाइपल को मारने लगता है। एल्डर को उस कोहरे में फंसा देता है, जहाँ पे वो अटैक से डिफ्लेक्ट तो कर लेते हैं लेकिन फंस जाते हैं और बोलते हैं सावधान रहना, यहाँ पे कोई तीसरा भी है जो मौके का फायदा उठा रहा है। और इतना बोल के वो लड़ने लगते हैं, लेकिन दूसरे डिसाइपल मरने लगते हैं और विच अब खुश होने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे चौथी पार्टी पहुंच जाती है जो कि डिसाइपलों को धक्का मार के घायल करने लगते हैं। मारती नहीं है, बस वहाँ से 102 को उठाने के लिए आगे बढ़ती है, जिसको देख के विच रुक जाता है और उसको समझ आता है कि ये कौन है, ये तो इविल डीमन सेक्ट से नहीं लगते हैं, ये कौन है जो चौथा 102 के लिए लड़ रहा है। उसके न बोलते सोचते वो लोग 102 के पास पहुंच जाते हैं और अब उसको उठाने लगते हैं। बाकी डिसाइपल उन पे अटैक करते हैं तो वो डिफ्लेक्ट कर देते हैं, उनको पीछे ढकेल देते हैं और वहां से 102 को ले जाते हैं। और इतने देर में विच बोलता है, नहीं, उनका पीछा करना तो सही नहीं रहेगा और अब एल्डर का भी ध्यान मेरे ऊपर आ जाएगा और इसीलिए वो भी पीछे हट जाता है। लेकिन तभी कोहरा हट जाता है और एल्डर बोलते हैं, वो कहा, जिस पे वो बताते हैं कि कुछ लोग आए और 102 को ले गए
और ली के फाइनली चेहरा थोड़ा सा शांति भरा दिखता है। लेकिन वो सोचने लगता है आखिर ये कौन थे जो हम पे अटैक तो किया लेकिन हमको मारे नहीं। यहाँ पे दो पार्टी थी, जो कि एक्सो फैंग को ले गई, वो तो सिर्फ उसको ले जाने आई थी, हमारे ऊपर वार की और डिफ्लेक्ट की। लेकिन तभी डिसाइपल पूछने लगते हैं एल्डर से, एल्डर ये कौन थे जो हमारे ऊपर अटैक करे और उस डीमन को ले गए जिसपे वो बोलते पता नहीं। डिसाइपल बोलते हैं कहीं वो डीमन सेट वाले तो नहीं थे, जिस पे एल्डर बोलते हैं नहीं 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 नहीं, अगर वो होते तो उनकी टेक्निक मेरे को पता रहती, लेकिन इनकी टेक्निक डिमोनिक नहीं थी, किसी प्रकार से ईवल एनर्जी इनकी अटैक में भरी नहीं थी। लेकिन तभी हमको ची को दिखाया जाता है और वो बोल क्या हुआ, उसको पकड़ लिया गया। तो उसी ये सिस्टर बताती है नहीं नहीं नहीं, उसको कुछ लोग उठा के ले गए, लेकिन तुम इतना चिंता क्यों कर रही हो, चिंता मत करो प्लीज, क्योंकि अगर कुछ भी उल्टा सीधा हुआ सेक मास्टर ने तुम्हें जिम्मेदार माना तो भी मास्टर तुम्हें बचा लेगी, लेकिन अगर तुमने अभी भी उसका साथ दिया जब उसने है स्वॉर्ड तोड़ दिया तो फिर तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, मास्टर भी कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए ये रास्ता मत चुनो प्लीज, क्योंकि ये तुम्हारा रास्ता नहीं। मैं सिर्फ तुमसे इतना बोलना चाहती हूँ। इतना बोलते ही हमें गुरैया को दिखाया जाता है जो पिंजरे में बंद थी और ये ठीक ही मनोदशा को दिखाता है। लेकिन तभी एक्सो फैंग को दिखाया जाता है जो डूबता रहता है, बस खत्म होता रहता है, वो भी यही हालत में डूबा रहता है। लेकिन तभी उसको आवाज सुनाई देती है, अंकल क्या ये बच जाएगा, जिस पे वो मुझको नहीं पता, क्योंकि उस स्वॉर्ड के अटैक ने इसको बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया और इसलिए हमें पहले इसको ठीक करने के लिए सोचना चाहिए, बाकी सब फेथ में छोड़ देना चाहिए। और उधर एक्सो फैंग सोचता है आखिर मैंने किसके लिए लड़ा है और ये सब किस लिए किया है, क्या ये सब लड़ने और करने का कोई कारण भी कि बस मैंने फालतू में फिर से लोगों के लिए तकलीफ बढ़ा दिया। वो इतना सोचता रहता है, लेकिन तभी उसके चारों ओर मंत्र बढ़ने लगता है और हमें पता चलता है कि ये बुद्धा मंत्र है, क्योंकि बुद्धा पाम भी हमको दिखता है। और अब क्या, एक्सो फैंग का आंख बंद होता जाता है और उसका शरीर बहुत ज्यादा इंजरी से दर्द देने लगता है और एनर्जी केओटिक होने लगती है। और जो लोग नकाब पोस्ट में रहते हैं वो सब उसको पकड़ के उसके ऊपर गोल्डन नीडल यूज करने लगते हैं, लेकिन वो नीडल फेंकने लगता है। फिर भी अचानक से एक नीडल कोई गड़ाता है और वो शांत हो जाता है। और इसी साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है। देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है, उसको भी बता रहा हूँ, इसलिए कहीं भागना नहीं है। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।